हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें प्रोज के जितने भी लेसन हैं उनमें जो फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इससे आपको 4 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो हमें फिल करना है, तो आपके लेसन में जो भी सेंटेंसेस आए हुए हैं उसी के बीच में से, लेसन के बीच में से एक सेंटेंस दिया जाता है जिसमें से कोई एक वर्ड हटा के पूछा जाता है हमसे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो अगर आपने लेसन अच्छे से पढ़ा होगा तो आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या फिल करना चाहिए और उसका ऑप्शन भी आपको देखना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको प्रोज के सभी चैप्टर के फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस बताने वाले हैं कि आप क्या उसमें फिल कर सकते हैं। और आप वीडियो को पॉज करके सबसे पहले अपना बुक लेके बैठ जाएं, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख के अगर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसमें। तो आप सभी लोग वीडियो को पॉज करके अपना टेक्स्ट बुक लेकर आएँ और उसको देख के और उसको टिक कर लीजिए या फिर फिल कर लीजिए। तो देखते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट लेसन है अ गर्ल विद अ बास्केट, इसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं वोकैबुलरी वाले में, अगर बी वाला जो क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो, अर्थात नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए उसमें जो सुटेबल हैं वो इसमें फिल करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे पूछा गया कि वे बच्चे जो टोकरियाँ बेच रहे थे वो किसके पुत्र व पुत्रियाँ थे। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे रिंग, सून, बास्केट, अनस्किल्ड और रिफ्यूजी। आप सभी को पता है कि वो जो बच्चे थे वे उन शरणार्थियों के पुत्र व पुत्रियाँ थे। इसमें एक दिया गया है एक सेंटेंस के द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। तो फर्स्ट वाले में आपको रिफ्यूजीज फिल करना है। सेकंड है द एवरेज और इसके बाद डॉट 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 है लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे और लेस देन $2 अ वीक। यहाँ पे किसकी बात हुई कि कौन दिन में 30 सेंट कमाता है या फिर हफ्ते में $2 से भी कम कमाता है। यहाँ पे एक अकुशल मजदूर की बात हुई है। तो अकुशल की अंग्रेजी इसमें क्या है, अनस्किल्ड। तो सेकंड वाले में आपको अनस्किल्ड फिल करना है। द एवरेज एंड अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स अ डे। और थर्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले डॉट डॉट है, फिर दे वर आउट ऑफ फूड का मतलब उनका भोजन समाप्त हो गया। और जो लेसन में जो एक सेंटेंस आया हुआ है कि सून दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। तो इसमें थर्ड वाले में आपको सून फिल करना है। फोर्थ है आई बॉट वन टाइनी और इसके बाद बास्केट होना चाहिए। आई बॉट वन टाइनी बास्केट फॉर अ फ्यू अनार्स, मैंने कुछ आनों में एक छोटी टोकरी खरीदा। तो यहाँ पे टाइनी के बाद बास्केट होना चाहिए। और पांचवा है कि माई आर्म्स वर और इसके बाद फिल्ड होना चाहिए। माई आर्म्स वर फिल्ड एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट्स, मेरी बाहें भर गई थी और मैंने 50 सेंट भी खर्च नहीं किया था। तो फिफ्थ वाले में फिल्ड होगा। इसके नीचे देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, टाइड है, फिल्ड है, एम्प्टी है और वैकेंट है। तो इसमें फिल्ड वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है पांचवा में। फिर छठवां क्वेश्चन है कि सी प्लेडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड एनी हर्ट, दैट वुड के बाद डॉट 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 एनी हर्ट। तो इसमें क्या कहा गया कि उसने ऐसे स्वरों में निवेदन किया और गिड़गिड़ाई जिससे किसी का भी हृदय द्रवित हो जाता। तो यहाँ पे हमें रिंग फिल करना है, WRING। शी प्लेडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, यहाँ पे रिंग होना चाहिए। अब इसके बाद इसमें जी वाला देख लीजिए। जी वाला जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको फिल करना है द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ और इसके बाद यहाँ पे पैसन होना चाहिए। द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ पैसन फॉर इंडिपेंडेंस, भारत के लोगों में आज़ादी के प्रति जुनून था। तो फर्स्ट वाले में पैसन होना चाहिए। सेकंड है दीज वर डॉट 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 चिल्ड्रेन, तो वे कैसे चिल्ड्रेन थे, तो दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन, वे शरणार्थी बच्चे थे। तो सेकंड वाले में रिफ्यूजी होना चाहिए। फिर थर्ड है आई एन अमेरिकन वॉज और इसके बाद डाउटलेस आया हुआ है। आई एन अमेरिकन वॉज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन, मैं एक अमेरिकन था और निसंदेह उनकी नज़रों में एक अच्छा ग्राहक था। तो यहाँ पे निसंदेह के लिए डाउटलेस का यूज़ किया जाएगा। फिर चौथा है द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज के बाद रिफ्यूजीज होना चाहिए। पांचवा है दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, इसमें ग्रास होना चाहिए पांचवे में। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स दैट लाइन द स्ट्रीट्स। और इसमें 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, आयरन, स्टोन और सीमेंट, ग्रास। तो इसमें ग्रास होना चाहिए।
तो ये फर्स्ट लेसन का हमने सभी फिल इन द ब्लैंक बता दिया है। अब इसके बाद हम सेकंड लेसन पे आते हैं। सेकंड लेसन में जो दिया गया है, देखिए इसमें जो डी और ई वाला क्वेश्चन है, तो सबसे पहला जो डी वाला, इसमें केवल प्रेपोजिशन फिल करना है। इसमें देखिए आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, इसमें ओ एफ एफ ऑफ फिल किया जाएगा फर्स्ट में, डी के पहले वाले में आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, और इसमें ओ एफ एफ वाला ऑफ रहेगा, अर्थात मैंने उसे फिर से उड़ा दिया। नेक्स्ट है ही प्लेड विद मी ओपनली, प्लेड के बाद विद होना चाहिए, ही प्लेड विद मी ओपनली, तो प्लेड के बाद विद फिल करेंगे। थर्ड है आई सेड यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड, यहाँ पे योर सेल्फ के बाद इन टू होना चाहिए, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में सौंप दिया है। अब इसके बाद फोर्थ है द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स इन कॉमन, यहाँ पे इन होना चाहिए, आवर्स के बाद इन होना चाहिए, इन कॉमन एंड इट्स मिस्ट्री टू, तो फिर फोर्थ वाले में इन फिल किया जाएगा, पहले में ऑफ, दूसरे में विद, और तीसरे में इनटू, और चौथे में इन रहेगा। अब इसके बाद जो ई वाला क्वेश्चन इसमें है फिल करना है, पहला है आई डू नॉट नो विच ऑफ अस गॉट इनटू द कैरियर्स फर्स्ट, तो फर्स्ट वाले में कैरियर्स होना चाहिए। जो ई वाला क्वेश्चन है, ई वाले के फर्स्ट में कैरियर्स होना चाहिए कि मैं नहीं जानता कि हम में से किसने उस रेल के डिब्बे में पहले प्रवेश किया, तो यहाँ पे कैरियर्स होना चाहिए। अब इसके बाद सेकेंड है आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन रिप्रीव यू, कैन के बाद यहाँ पे रिप्रीव होना चाहिए, मैं तुम्हें मार नहीं सकता लेकिन मैं तुम्हारी सज़ा को टाल सकता हूँ, स्थगित कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कैन के बाद रिप्रीव होना चाहिए। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है इट इज़ लिबर्टी एंड अनरिस्टेन्ड इन अ वेरी एग्रीएबल फॉर्म, यह स्वाभाविक रूप से एक आज़ादी का समय होता है, तो इसमें इन अ वेरी के बाद एग्रीएबल रहेगा। अब इसके बाद चौथा क्वेश्चन इसमें है ही प्लेड डॉट डॉट मी ओपनली, तो ही प्लेड विद मी ओपनली, वहाँ पे विद होना चाहिए। अब पांचवा क्वेश्चन इसमें है कि जस्टिस डिमांड्स इट, अर्थात न्याय की यही मांग है, एंड द कोर्ट अवार्ड्स इट, तो यहाँ पे अवार्ड्स होना चाहिए, कोर्ट के बाद अवार्ड्स होना चाहिए। छठवां क्वेश्चन है आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम एंड द सेंस ऑफ सुपरियोरिटी फेडिंग, तो यहाँ पे फेडिंग होना चाहिए, सुपरियोरिटी के बाद फेडिंग रहेगा। नेक्स्ट है मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, अब यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन। इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं पावर है, ग्लोरीज है, एट्रीब्यूट्स है और सिक्योरिटीज़ है, तो जिसमें से एट्रीब्यूट्स करेक्ट ऑप्शन है। अब सातवां क्वेश्चन हमारा है कि आई बिगेन टू एंटर इनटू द डॉट डॉट ऑफ द फेलो, तो आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, यहाँ पे स्पिरिट होना चाहिए, आई बिगेन टू एंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, और इसमें ऑप्शन दिया है माइंड, ईयर, माउथ, स्पिरिट, लेकिन जिसमें से स्पिरिट वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके सेकंड लेसन का फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन। थर्ड लेसन जो है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर, ये तो अब सिलेबस से हट गया है। इसके बाद फोर्थ लेसन हम देखते हैं, इसका फिल इन द ब्लैंक देख लेते हैं, जिसमें यहाँ भी दो क्वेश्चन है। पहला डी वाला जो है कि हिज करेज फेल्ड हिम एट दिस क्राइसिस, फर्स्ट वाले में करेज होना चाहिए, हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, अर्थात उस संकट के समय में उसका धैर्य असफल हो गया, तो यहाँ पे हिज के बाद करेज होना चाहिए। अब इसके बाद सेकेंड है फटिक्स, फिर उसके बाद डॉट डॉट वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड, फटिक का पेशेंस पहले ही थक चुका था, तो फटिक्स पेशेंस यहाँ पे होना चाहिए, तो फर्स्ट वाले में करेज और सेकंड वाले में पेशेंस होना चाहिए। फटिक का पेशेंस यानी धैर्य पहले ही थक चुका था, तो फटिक्स पेशेंस वॉज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होना चाहिए। अब थर्ड क्वेश्चन है कि फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज, अर्थात एक 14 साल के लड़के के लिए उसका अपना ही घर स्वर्ग होता है, तो ओनली के बाद हिज ओन के बाद यहाँ पे होम होना चाहिए। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज, थर्ड वाले में होम फिल करेंगे। फोर्थ है हिज और उसके बाद डॉट 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 बिकेम सो एब्जैक्टली माइजरेबल, अर्थात उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, तो यहाँ पे स्थिति के लिए हिज कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए, हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जैक्टली माइजरेबल, उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई थी, तो ये फोर्थ वाले में आपको कंडीशन फिल करना है। और फिफ्थ है कि इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, ऑल के बाद डॉट 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 है, यहाँ पे आपको फ्लडेड फिल करना है।
इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी बारिश हो रही थी, एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और गलियों में पानी भरा हुआ था, तो यहाँ पे फ्लडेड होना चाहिए। अब जो ई वाला क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट है अ न्यू डॉट 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 गॉट इनटू हिज हेड, तो अ न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड, उसके दिमाग में एक नई बदमाशी आई, तो अ न्यू के बाद यहाँ पे मिस्चीफ होना चाहिए। ऑप्शन हमारे पास है एनॉयंस, मिस्चीफ, ट्रिक, फन, जिसमें से मिस्चीफ करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड है ही इज़ नीदर डॉट 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 नॉर यूजफुल, तो ही इज़ नीदर ग्लोरियस, नीदर हैप्पी, नीदर ऑर्नामेंटल, या फिर नीदर इम्पॉर्टेंट। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं कि ग्लोरियस, हैप्पी, ऑर्नामेंटल, इम्पॉर्टेंट, और जैसा कि अगर लेसन को देखा जाए तो इसमें यहाँ पे ऑर्नामेंटल का यूज़ किया गया है। ही इज़ नीदर ऑर्नामेंटल, वह ना तो शोभनीय होता है नॉर यूज़फुल, और ना ही उपयोगी होता है, तो यहाँ पे आपको ऑर्नामेंटल फिल करना है सेकेंड वाले में। अब थर्ड हमारा क्वेश्चन है कि द डे डॉट डॉट डॉट, और फिर लास्ट में बाई है, तो द डे वेंट बाई, दिन बीतते गए, तो यहाँ पे वेंट बाय, वेंट होना चाहिए इसमें थर्ड वाले में। और ऑप्शन हमारे पास है गॉन, कम, वेंट, टुक, जिसमें से वेंट वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब चौथा है मदर द डॉट 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 हैव कम, फटिक ने क्या कहा था लास्ट में कि मदर द हॉलीडेज हैव कम, तो द के बाद यहाँ पे क्या होना चाहिए, हॉलीडेज होना चाहिए, मदर द हॉलीडेज हैव कम, तो फोर्थ वाले ऑप्शन में आपको हॉलीडेज फिल करना है। पांचवा है फटिक आंसर्ड डॉट 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 नो आई हैवेंट हु टोल्ड यू दैट, तो इसमें इंडिग्नेंटली वाला ऑप्शन करेक्ट है। फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, नो आई हैवेंट हु टोल्ड यू दैट, तो यहाँ पे फिफ्थ वाले में आपको इंडिग्नेंटली फिल करना है। अब यहाँ पे हमारा छठवां क्वेश्चन है कि फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज, यहाँ पे पैराडाइज होना चाहिए ओनली के बाद, ओनली के बाद डॉट 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 है, जिसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है, शेल्टर, रेफ्यूज, पैराडाइज, हाउस, तो यहाँ पे पैराडाइज वाला ऑप्शन करेक्ट है। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ओन होम इज़ द ओनली पैराडाइज, तो यहाँ पे पैराडाइज होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट वाला क्वेश्चन है कि एवरीवन सेकेंडेड द प्रपोजल, सेकेंडेड द के बाद क्या आना चाहिए, प्रपोजल, यहाँ पे प्रपोजल फिल किया जाएगा, सभी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार किया, तो इस लास्ट वाले में आपको प्रपोजल फिल करना है। तो इस तरह से ये चौथा लेसन भी हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद पांचवा लेसन जो है आई एम जॉन्स हर्ट, ये भी आपके सिलेबस से हट गया है। इसके बाद जो छठवां लेसन है विमेंस एजुकेशन, इसका हम फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें अब देखते हैं, सबसे पहले इसमें जो वोकेबलरी में डी वाला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। तो इसमें पहला है आई रेड रिसेंटली अ बुक, मैंने हाल ही में एक किताब पढ़ा, विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, द के बाद डॉट 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 है, यहाँ पे डिक्लाइन होना चाहिए। आई रेड रिसेंटली अ बुक विच स्पीक्स अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, तो जो स्त्रीत्व के पतन के बारे में बताती है, तो फर्स्ट वाले में आपको डिक्लाइन फिल करना है। सेकेंड है देयर इज़ अ डॉट 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 वर्स, देयर इज़ अ वर्स, कैसा वर्स है, एक फेमस वर्स है, फेमस श्लोक है, तो देयर इज़ अ फेमस वर्स, यहाँ पे फेमस फिल करना है सेकेंड वाले में। और थर्ड ऑप्शन है, और थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, द के बाद डॉट 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 है, फिर है ऑफ गुड लाइफ, तो व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द इसेंस ऑफ गुड लाइफ, यहाँ पे फोर्थ वाले में इसेंस फिल करना है। अब इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है दीज आर, फिर डॉट 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 एक्सेप्टेड द वर्ल्ड ओवर एज द सब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स होना चाहिए, ओवर एज द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, अर्थात इन्हीं चीज़ों को अभी भी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य माना जाता है, तो दीज आर स्टिल एक्सेप्टेड, इसमें स्टिल हमें फिल करना है फोर्थ वाले में, दीज आर स्टिल, यहाँ पे स्टिल फिल करना है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है व्हेन यू टॉक अबाउट एजुकेशन, जब भी हम शिक्षा के बारे में बात करते हैं, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू, तो हमारी दृष्टि में कई उद्देश्य होते हैं, यू हैव के बाद डॉट 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 है, यहाँ पे सेवरल आपको फिल करना है, यू हैव सेवरल एम्स इन व्यू। अब इसके बाद इसमें ई वाला जो क्वेश्चन दिया गया है, पहला है फॉर सम सेंचुरीज, सम के बाद डॉट 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 है, यहाँ पे सेंचुरीज होना चाहिए, फॉर सम सेंचुरीज वी नेग्लेक्टेड आवर वीमेन फॉक, अर्थात कुछ शताब्दियों से हमने महिलाओं को तिरस्कृत किया है, तो पहले वाले में सेंचुरीज फिल करना है। हमारे पास ऑप्शन है ईयर्स, वीक्स, डिकेड्स और सेंचुरीज, तो इसमें सेंचुरीज करेक्ट है फर्स्ट वाले में।
सेकेंड है आई एम एंक्सियस दैट आवर ग्रेट क्लासिक्स शुड बी स्टडीड। ग्रेट के बाद डॉट 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 है और उसके बाद है शुड बी स्टडीड, और लेसन में कहा गया कि मैं चाहता हूं कि हमारे महान ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए, तो ग्रेट के बाद ग्रंथ के लिए यहाँ पे क्लासिक्स का यूज़ किया जाएगा। और इसमें ऑप्शन है स्कॉलर्स, क्लासिक्स, राइटर्स, पोएट्स, जिसमें से क्लासिक्स वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब तीसरा है यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़। तो इसमें फर्स्ट लेसन के फर्स्ट वाले ही लाइन में ये दिया गया है कि यू आर लिविंग इन एन एज व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर वीमेन। तो यहाँ पे थर्ड वाले में आपको अपॉर्चुनिटीज़ फिल करना है, क्या आज महिलाओं के लिए महान अवसर प्राप्त हैं, अवसर उपलब्ध हैं। अब चौथा वाला जो हमारा क्वेश्चन है इसमें सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड रिस्टेन मैनर्स। एंड के बाद यहाँ पे रिस्टेन होना चाहिए। यह है सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन ऑफ डिसिप्लिन माइंड एंड डॉट 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 मैनर्स। कैसी मैनर्स वाली? रिस्टेन मैनर्स वाली महिलाओं की ज़रूरत है। रिस्टेन का मतलब संयमित होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है? कंटेन्ड है, रिस्टेन्ड है, रिटेन्ड है और कॉन्स्ट्रेन्ड है, जिसमें से आपको रिस्ट्रेन्ड वाला ऑप्शन फिल करना है, रिस्टेन मैनर्स। और अब इसके बाद पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज, और इज के बाद डॉट 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 है। द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज, महिलाओं का स्वाभाविक गुण है, क्या है? ब्यूटी है, ग्लैमर है, कंपैशन है, सेल्फिशनेस है। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या करेक्ट होना चाहिए? कंपैशन होना चाहिए। द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वीमेन इज कंपैशन। अब छठवां क्वेश्चन है इफ़ यू डू नॉट हैव, इफ़ यू डू नॉट हैव, यदि आपके पास नहीं है क्या? यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप इंसान नहीं है। यदि आपके पास क्या नहीं है तो आप इंसान नहीं है। यदि आपके पास दया नहीं है अर्थात कंपैशन नहीं है, तो इस वाले में भी आपको कंपैशन ही फिल करना है। इफ़ यू डू नॉट हैव, कंपैशन इसमें होना चाहिए। अब सातवां क्वेश्चन इसमें है कि फॉर सम सेंचुरीज, कुछ शताब्दियों से वी नेग्लेक्टेड आवर वीमेन फॉक। तो यहाँ पे नेग्लेक्टेड होना चाहिए लास्ट वाले में। फॉर सम सेंचुरीज वी के बाद इसमें नेग्लेक्टेड फिल करना है। तो इस तरह से ये छठवां लेसन भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लास्ट लेसन देख लेते हैं, इसका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स सातवें लेसन पे आते हैं जो कि लास्ट लेसन है प्रोज का। और इसमें देखिए एक वोकेबलरी में सी वाला जो क्वेश्चन है, इसमें पहला है हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स, हिंदू सभ्यता जारी रखेगी, क्या जारी रखेगी? अपनी निरंतरता को। तो यहाँ पे निरंतरता की अंग्रेजी क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूटी। हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। तो फर्स्ट वाले में आपको कंटिन्यूटी फिल करना है। सेकेंड है द चार्म एंड डॉट 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 ऑफ द इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू। द चार्म एंड के बाद क्या होना चाहिए? ग्रेसियसनेस। द चार्म एंड ग्रेसियसनेस ऑफ इंडियन वे ऑफ लाइफ विल कंटिन्यू, अर्थात भारतीय जीवन शैली का सौंदर्य और आकर्षण बना रहेगा। तो यहाँ पे ग्रेसियसनेस होना चाहिए सेकेंड वाले में। अब थर्ड क्वेश्चन इसमें है कि मच दैट वाज डॉट 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 इन इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड। तो मच दैट वाज यूजलेस इन इंडियन कल्चर, अर्थात भारतीय संस्कृति में जो भी कुछ बेकार था, तो मच दैट वाज के बाद आपको यूजलेस फिल करना है। भारतीय कल्चर में, संस्कृति में जो भी कुछ बेकार था वो पहले से समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पे मच दैट वाज के बाद यहाँ पे यूजलेस होना चाहिए। अब इसमें चौथा क्वेश्चन है कि विडोज हैव लॉन्ग, अर्थात महिलाएं बहुत लंबे समय से, सीज्ड का मतलब बंद हो चुकी है, टू बी बर्न जलाई जानी। तो यहाँ पे विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्नड यहाँ पे होगा। तो चौथे वाले में आपको सीज्ड फिल करना है, जिसका मतलब बंद होना होता है। विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड टू बी बर्नड ऑन देयर हस्बैंड्स फायर्स, महिलाओं का अपने पति की चिता पर जलाया जाना कब का बंद हो चुका है। अब इसके बाद इसमें जो ई वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी। पहले वाले में विल के बाद डॉट 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 है और उसके बाद कंटिन्यूटी है। हिंदू सिविलाइजेशन विल डॉट 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 कंटिन्यूटी। तो हिंदू सिविलाइजेशन क्या करेगी, क्या बनाए रखेगी? अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी। तो बनाए रखना के लिए यहाँ पे रिटेन का यूज़ किया गया है लेसन में। तो भले इसमें रिमेन का भी मतलब बनाए रखना होता है, लेकिन जो लेसन में यूज़ किया गया है आपको वही बताना है।
तो हिंदू सिविलाइजेशन विल रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, फर्स्ट वाले में रिटेन होना चाहिए। सेकंड है मच दैट वाज यूजलेस इन एंशिएंट इंडियन कल्चर हैज़ ऑलरेडी पेरिस्ड, वे पहले ही समाप्त हो चुकी हैं, गायब हो चुकी हैं, तो यहाँ पे पेरिश होना चाहिए। पेरिश का मतलब नष्ट हो जाना, सेकंड वाले में पेरिश होना चाहिए। और थर्ड है विडोज हैव लॉन्ग सीज्ड, यहाँ पे सीज्ड होना चाहिए, आपको पहले ही बताया गया। अब चौथा क्वेश्चन है हिंदू सिविलाइजेशन विल वी बिलीव रिटेन इट्स कंटिन्यूटी, यहाँ भी आपको रिटेन ही फिल करना है। आपके पास ऑप्शन है लूज, मेंटेन, रिटेन, डिस्ट्रॉय, जिसमें से रिटेन वाला ऑप्शन करेक्ट है। अर्थात हिंदू सभ्यता अपनी निरंतरता को बनाए रखेगी, हमें विश्वास है, वी बिलीव। पांचवा क्वेश्चन है महात्मा गांधी बिलीव्ड इन द फंडामेंटल ऑफ हिज एंशिएंट कल्चर, गांधी जी अपने प्राचीन संस्कृति के फंडामेंटल अर्थात मूल सिद्धांतों में विश्वास रखते थे। तो महात्मा गांधी बिलीव्ड इन द के बाद डॉट 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 है, यहाँ पे आपको फंडामेंटल्स फिल करना है। अब इसके बाद छठवां क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी वॉज लुक्ड ऑन बाय मेनी एज द एपिटोम, यहाँ पे एपिटोम होना चाहिए, EPITOME, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अर्थात महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा का प्रतीक माना जाता था, तो यहाँ पे आपको एपिटोम वाला ऑप्शन चूज करना है। अब इसके बाद सातवां क्वेश्चन है द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज अडॉप्टिंग इटसेल्फ, पुरानी पारिवारिक व्यवस्था अपने आप को ढाल रही है, तो अडॉप्ट का मतलब ढालना है। द ओल्ड फैमिली सिस्टम इज के बाद डॉट 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 है, यहाँ पे आपको अडॉप्टिंग फिल करना है, अडॉप्टिंग इटसेल्फ टू द प्रेजेंट डे कंडीशन। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें है कि द होल फेस ऑफ इंडिया इज अल्टरिंग, भारत का पूरा प्रारूप ही बदल रहा है, बट द कल्चरल ट्रेडिशंस कंटिन्यूज, यहाँ पे कंटिन्यूज होना चाहिए लास्ट वाले में आपको। ये लास्ट ऑप्शन भी है, इसमें फेड्स है, पेरिश है और डिसकंटिन्यूज है और कंटिन्यूज है, तो इसमें कंटिन्यूज वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड्स देखिए मेरे पास ये राजीव प्रकाशन की बुक थी, मेरे पास राजीव प्रकाशन की ये बुक थी जिसमें से मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक में सभी चैप्टर के वो सभी आपको बता दिए। तो फ्रेंड्स आप में से बहुत से लोग डिमांड कर रहे थे फिल इन द ब्लैंक के लिए, तो आज हमने आपको सभी चैप्टर्स के फिल इन द ब्लैंक भी बता दिए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।